हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि रिसेंटली अभी चल ही रहा है एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे आते रहते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये आपको आगे भी काम आने वाली है। ये कोई वन टाइम वीडियो नहीं है कि अभी देख लिया और काम हो गया करके। ठीक है, तो कौन सी चीज़ की बात होने वाली है? वही इजराइल की अगर हम लोग बात करें, जो ये वॉर यहाँ पे चल रहा है, इजराइल ने आज के दिन भी यहाँ पे बता दिया कि कितना ज़बरदस्त वो पैसा यहाँ पे रेडी रख चुके हैं कि कंप्लीट इस वॉर को आगे लेके जाने के लिए एंड एनिमी को पूरी तरीके से ख़त्म करने की वो कोशिश करेंगे। तो ये लंबा चलने वाला है। तो इस चीज़ के चलते सबसे ज़्यादा कमेंट में यही सवाल पूछे जाते हैं, तो क्या इसके चलते बाज़ार क्रैश होगा, क्या बाज़ार ख़त्म होगा? देखिए दोस्तों, एक बात तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि मतलब अगर आप ये पूछोगे क्या बाज़ार क्रैश होगा क्या, तो कौन कौन सी खबरें कैसे कैसे निकल कर आती है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग को चीज़ें देखनी यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, बट मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ। कौन सी? क्या बाजार ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म होना मतलब क्या कि जो बिगनर होते हैं यूजुअली उनमें एक क्लैरिटी कम होती है। किस चीज़ की क्लैरिटी? उनको ऐसा लगता है कि ऐसी अगर कोई घटनाएं हो जाती है तो निफ्टी या फिर सेंसेक्स हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अरे भाई, आज तक लाइफ में कभी जीरो नहीं हुआ है। याद रखो, कितना भी एक्सट्रीमली गिरा होगा, जीरो कभी नहीं हुआ है। ये चीज़ को समझो यहाँ पे। ठीक है, तो गिर सकता है, वो किसी के हाथ में नहीं है। अभी किसने सोचा था कि ऐसा कुछ टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे? क्या पता अगले हफ्ते हम कौन सा और टॉपिक को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो एकदम एकदम मतलब नेगेटिव खबर अगर रहेगी तो डेफिनेटली गिरावट यहाँ पे हो सकती है। बट येस, ये कोई अंत नहीं होता है बाजार का। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। एंड इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास में जाना पड़ेगा मतलब क्या कि देखिए, जो ये घटनाएं होती है ना इस प्रकार की, कि वॉर यहाँ पे हो रहा है करके, तो इस प्रकार की चीज़ें इसके पहले भी हो चुकी है। तो तभी बाजार ने कैसे रिएक्शन दिया था उसको स्टडी कर लेना, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। आपको याद होगा कि कोविड यहाँ पे अभी 2020 की हम लोग बात करें, कोविड जैसा वायरस यहाँ पे आया था, लॉकडाउन लगा था, कैसे हालत थी आपको पता है। मार्केट में क्या गिरावटें चल रही थी, मार्केट में लोअर सर्किट लगते थे दोस्तों। 1 घंटे के अंदर बाजार ही बंद पूरे दिन भर के लिए। ठीक है, इतनी ख़राब हालत हुई थी। तो आपको याद होगा, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था कि भाई इतिहास में ये कोविड जैसा जो वायरस है वो हमारे एक्सपीरियंस के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है। इतिहास में इस प्रकार के बहुत सारे वायरसेस आ चुके हैं और इससे भी खतरनाक वायरस थे और इससे भी खतरनाक बाजार में गिरावटें हो चुकी थी। बट क्या उसके चलते बाजार ख़त्म हुए थे, क्लोज हुए थे? तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, आपको याद ही होगा, ब्लूमबर्ग का आर्टिकल था। और वो वाला वीडियो जिसने देखा होगा उसको पता ही है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि बाजार आने वाले समय में डबल यहाँ पे होने वाला है। बट तभी की हालत बहुत ही गंभीर चल रही थी। ठीक है, निफ्टी 10,000, 9,000, 8,000, 7,500 के करीब गया था। सो आप पुराना वाला वीडियो देख लेना, मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। तभी की हालत क्या चल रही थी आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैंने बातें आप लोगों को बोली थी वो आज देखिए कि बाजार डबल हुआ कि नहीं। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा था कि तुरंत होगा करके, बट कुछ ही समय के बाद यहाँ पे चीज़ें हम लोगों को डबल होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो वैसे दोस्तों, ये जो चीज़ें जब भी इस प्रकार की घटनाएं जब भी होते हैं बाजार में, तो इतिहास में क्या हुआ था इसके पहले उसको थोड़ा सा स्टडी करना होता है। ठीक है, जब आप ये स्टडी करोगे ना, तो आप में ये जो डर का माहौल होता है कि सर इस प्रकार की खबरें आती है हम डर जाते हैं। अरे डरता कौन है? जिसके पास नॉलेज नहीं है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है, वो डरता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा शुरुआत में ही कि ये जो वीडियो है वो आपको भविष्य में भी काम होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, कभी ना कभी चाइना ताइवान भी चल ही रहा है, मतलब देखा गया तो। और चाइना का जिस प्रकार का रुख है, वो ताइवान के ऊपर भी कभी भी इस प्रकार की घटनाएं मतलब कर सकता है करके। तो ये चीज़ें होती रहती है। तो हमें क्या करना है? हाँ, इतिहास में इसके पहले ऐसी घटनाएं हुई थी, तब बाजार का रिएक्शन क्या था वो अभी मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब तात्पर्य जो बोलते हैं ना, आउटकम, एकदम समरी क्या है, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, क्या डरना चाहिए कि इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए कुछ आपको इतिहास के कुछ ऐसे वॉर बताना चाहूँगा। गल्फ वॉर, ठीक है, एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हम लोगों को। कोई यहाँ पे जैसे पता है सिविल एग्जामिनेशन की कोई तैयारी नहीं करनी, यूपीएससी नहीं देनी है। बट येस, 90s के ज़माने में ये वॉर हम लोग को छिड़ते हुए देखने को मिली थी। ठीक है, एंड ये वॉर देखा गया अच्छी खासी यहाँ पे चली थी और इसका भी इम्पैक्ट बाजार के ऊपर ज़बरदस्त गिरा था। बट मार्केट गिरने के बाद वापस रिकवर हुआ, डेफिनेटली रिकवर हुआ। कितना हुआ पता है? 11% से भी ज़्यादा। इतना फास्ट रिकवर हम लोग को होते हुए देखने को मिला। मतलब बताओ, क्या वॉर के चलते गिरा था? हाँ गिरा था, गिरेगा ना। वॉर थोड़ी ना कोई सेलिब्रेट करेगा। ऑयल बिल जैसी चीज़ें हम लोग को ऊपर जाती हुई देखने को मिल जाती है, इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बट मार्केट खत्म हुआ क्या? नहीं,
कुछ समय के बाद सेंसेक्स 11% भाग गया। तो ये पुरानी वॉर है 90s के ज़माने में, तो तभी निफ्टी की शुरुआत यहाँ पे नहीं हुई थी, निफ्टी बाद में यहाँ पे आया था, इसलिए सेंसेक्स के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। देन ये जो पैलेस्टाइन इजराइल की जो लड़ाई है, ये कोई नई लड़ाई नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार देख चुका है। ठीक है, 14 में देखी थी, उसके बाद 2 साल के बाद देखी थी, उसके और 2-3 साल के बाद देखी थी। ऐसी ब्रूटल लड़ाई यहाँ पे चलती थी। हाँ, इस वक्त की देखा गया तो इजराइल का स्टेटमेंट थोड़ा सा ज़्यादा ही हम लोगों को सख्त देखने को मिल रहा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वो डीप एक्शन लेंगे करके। देख लेते कितना डीप एक्शन लेते, बट इस प्रकार की घटना इसके पहले भी हो चुकी है एंड इसके चलते बाजार क्रैश भी हुआ था। सेम यही पैलेस्टाइन एंड यहाँ पे इजराइल की अगर हम लोग बात करें तो हुआ था इसके पहले भी, बट उसके बाद बाजार ने ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई थी, 20% की रिकवरी दिखाई थी। एक बार हुआ था तो 5% की रिकवरी थी। बट बताने का मकसद क्या है कि ऐसी घटनाएं इतिहास में हो चुकी है। देन अगर ऐसे ही एग्जाम्पल को आगे बढ़ाना है तो आपको पता है इराक का वॉर जो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बहुत ही लंबी लंबी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिली थी। सद्दाम हुसैन, आप सभी लोगों को पता ही होगा, वो सारी चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, उस वक्त भी डिस्टर्बेंस यहाँ पे चल ही रहा था, आप सभी लोगों को पता ही होगा क्रूड ऑयल की हालत कैसे यहाँ पे हुई थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती, बट क्या उससे भी बाजार खत्म हुआ था? नहीं, गिरावट जरूर हुई थी, बट वापस कम बैक यहाँ पे हुआ था। देन अगर हम लोग बात करें सितंबर 11 अटैक, तो आपको पता ही है कौन सा 9/11 की अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर भी यहाँ पे अटैक हुआ था, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। तभी अमेरिकन बाजार की भी हालत बहुत ख़राब हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन बाजार को बंद किया गया था और जैसे ही ओपन हुआ बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, आई गेस 6-7% तो गिरावट हो ही गई थी। ठीक है, तो पैनिक तो ज़रूर यहाँ पे मचा था, बट अल्टीमेटली अगर देखा गया दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपका, इसका आउटकम क्या निकल रहा है? अगर आप डाउ जोन्स को भी देखोगे, ठीक है, इसका आउटकम क्या निकलता है कि हाँ, शॉर्ट टर्म में बाजार गिरता ज़रूर है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, बट लॉन्ग टर्म की बात करें तो यस, रिकवरी हो जाती है। ठीक है, यही इसका मेन आउटकम है दोस्तों। अगर हम अमेरिकन बाजार की बात करें या फिर आप चाहो तो निफ्टी की बात करें, आप चाहो तो सेंसेक्स की बात करो, ठीक है, सेम वही चीज़ है। बहुत सारे हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें देखी है। देखिए, अप्स एंड डाउन सब जगह पे होंगे, ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है कि एक जो बिगनर होता है, ये मैं बिगनर बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जो वेल एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, ठीक है, वो इन चीज़ों से डरता नहीं। हाँ, बुरा तो लगता है कि पोर्टफोलियो नीचे जाता है, माइनस में कुछ एक और नई खबर मिल गई, अनसर्टिनिटी है, क्या पता और कौन सी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, इसके चलते और नीचे जाएगा करके बुरा तो लगता है। हाँ, बट ये कोई दी एंड नहीं होता है। बट ये एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को ये चीज़ पता होती है, वो हजम कर लेते हैं। बट जो एक बिगिनर होता है, उनको क्या लगता है कि हाँ, बाजार खत्म हो गया, ठीक है, बाजार नीचे आ गया, अभी कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है, कभी रिकवर होगा ही नहीं, कोविड आ गया, अभी दुनिया ही खत्म। तो ऐसा कोई दुनिया बिनिया खत्म नहीं होती दोस्तों। हाँ, वो उस टाइम के लिए नेगेटिविटी ज़रूर होती है। अभी वो उस नेगेटिविटी को, उस टॉर्चर को जो झेल लेता है ना दोस्तों, वो बाजार में टिक जाता है। ठीक है, आपने सुना है ना, मार्केट में लोग आते हैं बट चले क्यों जाते हैं? ऑब्वियसली मार्केट ऊपर रहेगा तो कोई क्यों चले जाएगा, मार्केट नीचे आते हैं तभी चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है, वो इन चीज़ों को पढ़ते नहीं है। इतिहास में इसके पहले इतनी घटनाएं हो चुकी है जिसके चलते बाजार गिरता ज़रूर है, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म में रिकवरी होकर अच्छी तेज़ी बनती है, रिटर्न्स बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका पीछे का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या समझ में आता है हम लोगों के लिए? सबसे बड़ा कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन समझ में आया कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है दिक्कत है, किसी को भी नहीं पता है और क्या क्या खबरें निकल के आएगी, कितनी भी गिरावटें यहाँ पे हो सकती है, वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बॉटम भी हो सकता है या फिर यहाँ से और भी गिरावट हो सकती है। बट एक बात हमें पता है, कौन सी? यस, रिकवरी ज़रूर होगी, बाजार जाएगा तो ऊपर। तो इसी हिसाब से इन्वेस्टर के लिए क्या होता है, यही तो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेडिंग एक अलग पार्ट बन जाता है, उनको सेंटिमेंट के हिसाब से प्लस माइनस खेलना पड़ता है। अभी की सिचुएशन के हिसाब से देखा गया तो उनको थोड़ा सा दबाव वाला पोजीशन ही बनाना पड़ता है, हम ऐसा ही यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा होता है, हम कंपनीज को देखते हैं, निवेश करते हैं और हमारी कंपनी के ऊपर इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो बने रहेंगे। हाँ, सेंटिमेंट के हिसाब से वो गिरेंगे ज़रूर, बट लॉन्ग टर्म में रिकवरी भी उनमें ज़बरदस्त होती है। रिकवरी कैसे होती है? अरे बड़े इंस्टीट्यूशंस ही पैसा लगा देते हैं उसमें। ठीक है, बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इंतजार करते हैं ऐसे गिरावट का, कमज़ोर इन्वेस्टर बेच देते हैं क्योंकि वो चीज़ों को पढ़ते नहीं है, और सस्ते दाम में जब शेयर आ जाते हैं इंस्टीट्यूशंस खरीद लेते हैं, रिकवरी आ गई। कोविड में भी तो यही हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती है, साइकिल है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सेव करके रख लेना। ये आज की टाइम की बात है, मैं नहीं कर रहा हूँ, भविष्य में भी ये चीज़ आपको इस्तेमाल, मतलब बोलते हैं ना, ये सेम टॉपिक सिर्फ मतलब बोलते हैं ना, ये जो पॉइंट मैंने आपको बोले वो वैसे ही रहेंगे, टॉपिक बदलता रहेगा। अब ये वॉर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, रशिया यूक्रेन के वक्त भी हम लोगों ने वही बात की थी। हाँ, डिस्टर्बेंस ज़रूर हुआ, बट बाजार क्या खत्म हुआ क्या? आज देखिए स्टॉक टॉप लेवल, अच्छे कंपनीज में जाओगे तो अच्छे रिटर्न्स बनेंगी। ठीक है, इसके पहले भी कोविड में भी वैसे ही कुछ हुआ था, बाद में रिकवरी आई कि नहीं? ठीक है, तो वैसे ही आगे भविष्य में भी कुछ ना कुछ ऐसा होते ही रहने वाला है। बट अल्टीमेटली क्या होगा? हाँ, शॉर्ट टर्म में बाजार गिरेगा, शॉर्ट टर्म में पैनिक रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें हजम हो जाती है। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में आ जाता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप बने रहते हो अच्छे कंपनी में, आप जाओगे आलतू फालतू स्टॉक में तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। अच्छे स्टॉक अगर आपके पास है और अगर आप बने रहते हो
तो आपका रिटर्न यहाँ पे बनना तय रहता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का एकदम फाइनल कंक्लूजन हम लोग को समझ में आ जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म में इस चीज़ों का आप एज अ गिरावट भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ अगर आप लंबी अवधि में बने रहोगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न तो यहाँ पे मिल ही जाएगी। कोई भी अच्छा स्टॉक उठाकर देख लेना, 5 साल में आपको 200-300% अगर रिटर्न दिखा रहा है तो ऐसे मक्खन की तरह नहीं है, वो मल्टीपल टाइम 30%, 40%, 20%, 10% ऐसे मल्टीपल टाइम गिर गिर के जाता है। ठीक है, वो गिरता क्यों है, इसके बीच में ऐसी ही खबरें यहाँ पे आती रहती है। तो वो गिरावट आपको क्या देती है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे देती है। तो याद रखना दोस्तों, अभी तक जितने भी यहाँ पे इस प्रकार के वॉर वाली चीज़ें हुई है हमारे मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यस, एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए क्रिएट करके यहाँ पे दी जा चुकी है। जो हिम्मत करके अच्छे स्टॉक को उस वक्त पे पिक कर लेता है उसको फ़ायदा हो जाता है। जो उस वक्त डर जाता है वो बाद में कहता है कि अरे काश में होल्ड कर लेते या फिर काश में खरीद लेता तो मुझे फ़ायदा होता। ठीक है, तो ये इसके पीछे का मेजर पॉइंट है, फाइनल कंक्लूजन है। आप चाहो तो इसको भी दोबारा स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, मतलब खुद चाहो तो इतिहास में जाके चेक कर सकते हो कि मार्केट के ऊपर कैसे कैसे इंपैक्ट यहाँ पे आए थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।